हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग हो रहा है सुबह 10:30 से स्टार्ट और आज भी मैं तैयार हुई हूँ और इशू भी तैयार हो रही है। तो आज का ब्लॉग जो मैं शुरू करने वाली हूँ इसकी शुरुआत जो है अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि बताते हुए भी दुख हो रहा है क्योंकि इशू जा रही है, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ईशु अभी जा रही है, तैयार हो रही है, ये मैं भी तैयार हो रही हूँ, मैं इसको ज्यूरी तक छोड़ने जा रही हूँ। सोचा तो था कि रामपुर तक जाऊंगी लेकिन बहुत गर्मी है तो गर्मी की वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है रामपुर जाने का। रामपुर में तो ज्यादा ही गर्मी होगी तो ज्यूरी तक ही जाऊंगी और थोड़ा सा रडक के बाल बुल कटवा के आती हूँ। तो इशू तैयार हो रही है, अब दिखाती हूँ। तो यार इतना गंदा लग रहा है ना, तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि ये क्यों आई, क्यों मैंने इसको बुलाया। तो यहाँ देखिए इशू जो है तैयार हुई है और यहाँ मेरी विंडो से जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, यहाँ बैठी है और व्लॉग देख रही है जो अभी अभी हमने लोड किया था उसको देख रही है। और ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बोला मैंने उनको उग्रवादी बोल दिया। किसको? जो जो वहां पर आए बेचारे। ध्यान नहीं दिया क्या उग्रवादी। तो गाइज जो ये वाला ना, ये वाला सीन, बाप रे बाप, इसमें तो हम भगवान मर गए थे, हंस हंस के मर गए थे जब हम इसको शूट कर रहे थे। और रनअप बेचारा हमारे को बड़ी मुश्किल से उसने ये कैमरा पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसने हमारे को हुआ है ना हमारे साथ। बड़ी मिन्नतें की उसको कैमरा पकड़ने के लिए। तो चल इशू तैयार हो जा फटाफट से, कंगी वंगी कर ले। चलो मिशु के पास जाना है फिर। एक मिनट। रनअप को इतनी खुशी हो रही है मेरे जाने की कि मेरी सेवा कर रहा है, खीरा लेके आया मेरे लिए। तो डिहाइड्रेशन हो रही है आपको। खुद चुप रहा है। चल भाई रखो इसको नीचे। इसकी तो मुझे बहुत याद आएगी। देखो इसने दूध भी नहीं किया मेरे जाने की दुख में। हाँ की दो दूध इसलिए नहीं पिया कि इसको बहुत दूध दिया था। इसकी तो मुझे बहुत याद आएगी, मेरी बच्ची, मेरी लाडो। गाइस ऐसे लग रहा है इसकी आंखों से बहुत दुखी है, देखो जूम करो। हाँ इसकी आंखों से जूम करो प्लीज। है ना दुखी है ना तू लाडो? ऐसे दुखी हो रही हूँ मैं। इशू दीदी जा रही है आज। ये तो खुश पड़ी होगी, चलेगी मेरे को मारने वाली आज। यो करने आया था। तो चल पड़े, अब हम घर से निकल गए हैं तो इशू जा रही है ना, मैं बार बार बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अपने घर से जा रही हूँ गाइस। आगे चल ले। यहाँ का रास्ता बड़ा अच्छा है ना, जंगल जंगल से इतना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो इधर से इस साइड को हमारा गांव दिखता है, शांत शांत। हाँ शांति मिलती है मेरे घर में यहाँ पर। तो जाते जाते इशू फिर से यहाँ पर मिष्टी से भव्य से मिलने आ गई मासी के घर में। यहीं बैठ रही है, बाहर बुला जल्दी बस आने वाली है। और चिल्ला आज कल तूने सूट डाला था ना मेरा, पता नहीं सूट में क्यों बल्कि मुझे सूट बड़ा अच्छा लगता है। दे दिया इन्होंने यार। मिष्टी से मिलने आई थी लेकिन मिष्टी सोई है। तो ये है अन्नू और कक्षु। अरे तब पता क्या था? स्वागत है। तब क्यों उठी ना? तो ले तरबूज खाते रही हो घर में। तो हम पहुंच चुके हैं ज्यूरी में। तो मेरा और इशू का साथ अब यहीं तक था। यहाँ मैं उतर रही हूँ, मैं जा रही हूँ रनअप के बाल कटवाने और रहने के इशू जा रही है अभी सी बस में रामपुर तक। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद अब। और यहाँ हो गई है रनअप की हेयर की कटिंग शुरू। तो साथ साथ मैं बाहर भी निकल रही थी शॉप से कि कहीं इशू की बस चले तो नहीं गई। तो इशू की बस अभी यहीं है तो मुझे ना थोड़ी देर के लिए दिलासा मिल गया कि चलो इशू मेरे साथ ही है। तो भाई ये क्या, इशू की बस अब निकल गई है तो चलो इसको भी जाना ही था यार, कब तक इसको अपने पास रखती। तो मैंने सोचा ज्यूरी आ गई हूँ क्यों ना मैं अपनी सासू माँ के पास चली जाऊँ, क्योंकि उनके भी थोड़े से कपड़े धोने को थे। तो मैं अपनी झट से अपनी सासू माँ के पास चली गई और कुछ कपड़े मैंने ढूंढे और निकाल दिए धोने के लिए। तो मैं लग गई बाथरूम में कपड़े धोने। तो रनअप इस वक्त मेरा कैमरामैन बना था तो बड़ी मुश्किल से इसको जो है कैमरा पकड़ने को बोलना पड़ता है। तो ये मेरी सास जी है और जेठ जी है। तो मेरे यहाँ कुछ सामान था तो मैं पैक कर रही थी अपना सामान घर के लिए। तो मैंने खाना वाना रनअप ने और मैंने खाना वाना यहीं ज्यूरी में खाया। तो आजकल मम्मी जी की तबीयत काफ़ी अच्छी है तो ठीक है। तो मैं देखने भी इनको आ गई थी और फिर मैंने अपना बैग पैक किया और मैं निकल गई घर की तरफ।
तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं भी अभी लेटी थी राउंड जेवरी से आके। बाहर इतनी तेज़ धूप है, शाम तक 6 बजे तक इतनी तेज़ धूप होती है कि कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। तो जेवरी से आने के बाद ईशू को फ़ोन किया था, ईशू फ़ोन नहीं सुन रही थी और भाभी ने फ़ोन सुन लिया। तो भाभी कह रहे थे कि ईशू अभी अभी पहुंची है 4:30-1 बजे। तो मैंने कहा इतनी लेट क्यों पहुंची, वो तो जल्दी चले गई थी। तो शायद उसने एक बस को छोड़ दिया क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से उसने उस बस में बैठना शायद ठीक नहीं समझा, तो इसलिए वो लेट पहुंची। वरना मेरा मायका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इशू के जाने के बाद ना, जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार, मेरा दिल नहीं लग रहा, सच्ची नहीं लग रहा यार। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैंने उसको क्यों बुलाया। मैं जैसी थी मैं वैसी ठीक थी, तो किसी के जाने के बाद कितना बुरा लगता है वो आप लोग समझ सकते होंगे। तो इशू से ना मेरा लगाव कुछ ज़्यादा है। आप सोचोगे कि इशू को क्यों इतना मिस कर रही हूँ। मैं इशू को इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि मेरी भतीजियाँ वैसे 4 हैं, चारों बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी इशू है। तो इशू मेरी शादी होने से पहले ही मतलब हो गई थी घर में। तो उसके साथ जितना भी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने जितना टाइम उसके साथ स्पेंड किया बहुत अच्छा किया। और सबसे ज़्यादा मैंने ही उसको देखा है, मतलब उसका सब कुछ नहलाना धुलाना सब कुछ मैंने किया था। तो इसलिए मुझे वो बहुत प्यारी है। और शादी के बाद भी मैंने वो यहाँ अपने पास बहुत बुलाई होती थी। जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल से, तो 1-2 महीने के लिए मैं उसको अपने पास रखती थी। और उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी होती गई, फिर स्कूल बड़ा, फिर कॉलेज वगैरह, बस फिर इस तरह से अब दूरियां हो गई। तो जब मैं भी मौका ढूंढती रहती हूँ कि कभी इनको छुट्टियां हो, बच्चों को छुट्टियां हो और मैं इनको अपने पास बुलाऊं। क्योंकि मैं भी अब उतना अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे भी बच्चे अब पढ़ने वाले हैं और इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, फिर ऐसा होता है ना। तो इस वजह से मैं भी अपने मायके अब बहुत कम जाती हूँ। तो सोच रही थी कि जब अभी इशू जाने के बाद मेरे मन में भी एक प्लान और चल रहा है। मैं सोच रही कि इशू तो चले गई है, क्यों ना मैं अपनी छोटी वाली भतीजी को फिर से यहाँ बुलाऊं। तो उससे छोटी वाली भतीजी की भी अभी छुट्टियां हुई है और कॉलेज को गई है वो अभी +2 से। तो कॉलेज में तो जुलाई में एडमिशन खुलेगी, शायद ओपन होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी कुछ 8-10 दिन के लिए अपने पास बुला लेती हूँ। तो उसके जाने के बाद फिर रैनी के पापा आ रहे हैं, फिर रैनी के पापा चले जाएंगे, फिर रैनी आ रही है। तो इस तरह से मेरा भी थोड़ा सा मनोरंजन होता रहेगा घर में और मुझे भी कंपनी मिलती रहेगी, नई नई कंपनी मिलती रहेगी। सोच रही हूँ, बाकी पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो उतनी मिक्सअप नहीं है मेरे साथ, छोटी वाली। तो फिलहाल तो एक बार कोशिश कर लेती हूँ, बुलाने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आती है तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज का व्लॉग बस इतना ही है। तो आज का व्लॉग अब करती हूँ समाप्त, मिलती हूँ नए व्लॉग पर। आई होप मेरा ये छोटा सा व्लॉग कर लेना यार पसंद, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ तो कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि इसके बाद अब मेरे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और शाम हो चुकी है, मुझे बहुत सारे काम। तो मैं चलती हूँ अब थोड़ी देर खेत को, क्योंकि मौसम अब ठीक हो गया है, 6 बज चुके हैं। तो मुझे कुछ काम है खेत में। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।